नहीं, अगर ऐसा देखा जाए तो प्रधानमंत्री का काफिला जिस ब्रिज पे खड़ी थी वहाँ महज 30 किलोमीटर दूर पे ही पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है। पाकिस्तान चाहता तो वहाँ से एक मिसाइल दाग सकता था, अगर चाहता तो उस ब्रिज को भी उड़ाया जा सकता था। जो भीड़ थी जो काफिला पे हमला भी कर सकती थी, मानव बम का भी इस्तेमाल हो सकता था। एक वीडियो देखी थी जिसमें प्रधानमंत्री की गाड़ी के बगल में एक आम आदमी का गाड़ी भी पास से गुजरता हुआ खड़ा हुआ नजर आया था। मतलब वहाँ पे एक आतंकवादी हमले को बड़ी आसानी से अंजाम दिया जा सकता था। इन सब के बावजूद जब प्रधानमंत्री का जो सिक्योरिटी फोर्स है वो जब फ़ोन करते हैं सीएम को, तो सीएम फ़ोन नहीं उठाते। ऐसे सिक्योरिटी दी गई पंजाब में। इससे भी बुरी बात यह है कि इतना सब होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। ऊपर से ट्विटर पे वो लिख रहे हैं, मोदी जी हाउस द जोश। ये जो हाउस द जोश जो वर्ड है, जो सेंटेंस है, इसका इस्तेमाल उड़ी फुली में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान हुआ था। यानी कहीं ना कहीं इस वर्ड का इस्तेमाल अब मोदी जी को चिढ़ाने के लिए ही किया जा रहा है, यानी जैसे उनको बड़ी तकलीफ है सर्जिकल स्ट्राइक से। दूसरी ओर कांग्रेस के कुछ नेता जो ट्वीट में अपना लिख रहे हैं कि ये कर्मों का फल है। मतलब कि 1984 में जो इंदिरा जी की हत्या हुई थी, क्या उनको कर्मों का फल माना जा सकता है? राजीव गांधी जी की जो हत्या हुई थी, उनको क्या कर्मों का फल माना जा सकता है? मतलब इन दिमाग से काम नहीं लेते। ये अपने अतीत में तो झांकते नहीं, साथ में अपनी गिरबान में भी नहीं झांकते कि इनका अतीत कैसा है। इनकी खुद 2 नेताओं की हत्या इसी तरह हुई है। ये इस पर गंभीर प्रश्न पूछने के बजाय, चिंता करने के बजाय और इस समस्या का समाधान निकालने के बजाय मजे ले रहे हैं। इतनी घिरी हुई मानसिकता है। इनका एक नेता है सुरजेवाला, वो ट्वीट करते हैं कि मोदी जी जिस मीटिंग में जा रहे थे उसमें कुर्सी खाली थी, इसलिए उन्होंने खुद वापस लौटने का फैसला किया। मतलब इनके नाम के जैसा इनका दिमाग भी सूझा हुआ है। आप एक क्लिप चलाकर यह अनुमान नहीं लगा सकते कि भीड़ कितनी होगी और भीड़ कितनी नहीं होगी। मीटिंग शुरू होने के पहले का फुटेज दिखाकर उल्लू बनाना कोई आपसे सीखे। वैसे भी राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तब कुछ न कुछ कांड देश में जरूर होता है, फिर वो वापस आते हैं और संवेदनशील होने के बजाय और उल्टा उनका मजाक बनाते हैं। गलवान इसी तरह हमेशा सवाल पूछते हैं और फिर मुंह की खा के चली जाते हैं। सुरक्षा सूत्र तो ये भी बताते हैं कि जो भीड़ था वो पीएम मोदी के काफिले के काफ़ी करीब आ गया था। वैसे चाहते तो मोदी जी का जो एनएसजी जो भी कमांडो जो फोर्स होता है वो चाहे तो पूरी भीड़ को देख ले, लेकिन उसके लिए उनको फायरिंग करनी पड़ती, तो फिर एक छवि बन जाती कि मोदी जी ने किसानों के ऊपर गोली चलवा दिया। मतलब आप आतंक फैलाओ, आप 26 जनवरी जैसे घटना को अंजाम दो, आप लखवीर सिंह का हाथ काट दो और सब इस घटनाओं को सिर्फ किसान के नाम पे छिपा डालो। मतलब जब सज़ा देने की बारी आती है तो आप कह देना कि किसानों पे जुर्म किया जा सकता है, भले ही ये कुछ भी करें। अब इनका बात तो सरकार ने मान लिया, माफ़ी मांग लिया, फिर किस बात का विरोध प्रदर्शन? वो किसान नहीं थे, वो एक्चुअली कांग्रेस का ही प्रोपेगेंडा था। ये सब कहना कि किसान थे, ये सब बेकार बात है। देश में और भी सारे किसान हैं, वहाँ से भी मोदी जी के काफिले गुजरता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी हुआ सब साजिश के तहत हुआ। मुझे याद है एक बार सोनिया जी विदेश यात्रा पे थी। वैसे वो पीएम तो नहीं है जिनके लिए विदेश यात्रा कहा जा सकता है, पर मनमोहन जी तो रोबोट थे, तो उनका काम तो सोनिया जी ही करती थी। सोनिया जी के इशारे पे वो चलते थे। तो एक बार सोनिया जी विदेश यात्रा पे थी, मुझे पता है, इस न्यूज़ को मैंने देखा था। और कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरी तक वो पैदल चल के गई थी, तो एक नेशनल न्यूज बन गया था कि सोनिया जी को पैदल क्यों जाना पड़ा। लेकिन आज जब देश में खुद प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट तक रोका गया, वो भी पाकिस्तान जहां से 30 किलोमीटर दूर पे ही पड़ता है, तो लोग जो कांग्रेसी है इसका उल्टा मजाक बना रहे हैं, मजे ले रहे हैं। ये चीज़ बहुत भारी पड़ेगी। 2024 के चुनाव में मुझे लग रहा है कि ये 0 सीट कांग्रेस लेकर ही मानेगी। मतलब मुझे तो लग रहा है कि 2024 का जो चुनाव है ना, ऐसा कहीं ना हो जाए कि कांग्रेस के टिकट से कोई चुनाव लड़ने वाला बचे ही ना, इनकी हरकतों को देखकर।